हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे। पीटीआई ने मुनहरिफ 14 अरकान असेंबली को नोटिस जारी कर दिए हैं। मुनहरिफ अरकान को वजीर आजम के सामने पेश होने की हिदायत कर दी गई। नूर आलम खान, अफजल ढांडला, नवाब शेरों से राजा रियाज को नोटिस जारी किया गया है और राजा कासिम, नून गफार वट्टू, बासित बुखारी, आमिल तलाल गोपांग, ख्वाजा शिराज, सरदार रियाज, रमेश कुमार को भी नोटिस जारी कर दिए गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुनहरिफ अरकान को नोटिस जारी किया और वजीर आजम की जेर सदारत सियासी और कानूनी टीम की हंगामी बैठक भी लगी। तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने के लिए अपोजिशन के खिलाफ आईनी हथियार कब, कहां, कैसे इस्तेमाल करना है, इस पर भी तबादला ख्याल किया जा रहा है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे काशिफ रफीक मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। काशिफ, पहले तो बताइएगा, जो अरकान असेंबली को नोटिस जारी किए हैं इस बारे में क्या इत्तलात है, कब तक पेश करने का कहा गया? देखिए, बुनियादी तौर पर तहरीक इंसाफ की जानिब से ये कहा गया था कि जो मुनहरिफ अराकीन असम्बलियों पर शोकाज नोटिस जारी किया जाएगा। शोकाज नोटिस में कहा गया कि वो 7 रोज के अंदर अंदर वज़ीर आज़म और चेयरमैन पार्टी के सामने पेश हो और पेश होकर गैर मशरूत माफी मांगे, अदरवाइज उनके खिलाफ जो है वो बाकायदा तौर पर 63A का रेफरेंस जो है वो दायर किया जाएगा। इस हवाले से 7 दिन का कहा गया, 26 मार्च तक उन अराकीन को कहा गया कि वो वज़ीर आज़म सामने पेश हो। जिन अराकीन को पेश होने का कहा गया उनमें नूर आलम खान, अफजल ढांडला, नवाब शेर वसेर, राजा रियाज, अहमद संडेड़, कासिम, नूर गफार वट्टू, आमिर तलाल गोपांग, बासित सुल्तान, वजिया इकराम, रमेश कुमार, नुजरत पठान, रियाज निजारी शामिल है। इनको कहा गया कि 7 रोज के अंदर अंदर वो अपना जवाब दे। 26 मार्च दिन 2 बजे से पहले पार्टी चेयरमैन के सामने उनको पेश होना होगा, अदरवाइज इनके खिलाफ 63A के तहत जो है वो बाकायदा तौर पर रसदारती रेफरेंस जो है वो दायर कर दिया जाएगा। जी, काशिफ रफीक हमें आगाह कर रहे हैं कि अरकान को 7 रोज में मुआफी मांगकर गैर मशरूत पार्टी में वापसी की मोहलत दी गई है। अच्छा, जो अरकान अभी जवाब नहीं देंगे उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी अगर वो ना आ सके 7 रोज में? देखिए, बुनियादी तौर पे जो नोटिस है उसमें कहा गया है 26 मार्च दिन 2 बजे से कबल जो है उन अराकीन को यहाँ पर आना होगा। अगर वो नहीं आएंगे तो उनके खिलाफ 63A के तहत जो सदारती रेफरेंस है वो भी सुप्रीम कोर्ट में डाला जाएगा, जबकि स्पीकर को लिखा जाएगा चेयरमैन पार्टी की जानिब से कि वो इन मुनहरिफ अराकीन के खिलाफ है पार्टी पॉलिसी के तहत इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस भेजें ताकि इनको वहां से डी-सीट करवाया जा सके। जी काशिफ, हमारे साथ ही रहिए। एक और अहम खबर है, वजीर आजम की जेर सदारत सियासी और कानूनी टीम की हंगामी बैठक लगी है। तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने के लिए अपोजिशन के खिलाफ आईनी हथियार कब, कहां, कैसे इस्तेमाल करना है, इस पर तबादला ख्याल हो रहा है। विफाकी बुजरा, इत्तेहादियों और मुनहरिफ अरकान से मुतालिक वजीर आजम को इजलास में ब्रीफिंग दे रहे हैं और अटॉर्नी जनरल भी इजलास में कानूनी पहलुओं से मुतालिक वजीर आजम को आगाह कर रहे हैं। जलसों में सियासी तसादुम से बचना कैसे है, सुप्रीम कोर्ट में कानूनी कार्रवाई से मुतालिक भी ब्रीफिंग दी जा रही है। काशिफ, इस हंगामी बैठक है, इस बारे में बताइएगा इसमें कौन कौन शरीक है और मजीद क्या अहम फैसले अब तक हो चुके हैं? देखिए, सियासी बैठक जो है बनी गाला में जारी है और इसमें फाती मुजरा, परवेज खट्टर, शफकत महमूद, फवाद चौधरी, शेख रशीद, असद उमर समेत दीगर जो अरकान है वो शामिल है। और बुनियादी तौर पर इस बैठक में ये तय किया जाएगा कि अदम एतमाद के ऊपर क्या लाएमल इख्तियार किया जाए, इत्तेहादी और इसके बाद जो अगली सूरत हाल है मुनहरिफ अरकान उनके साथ राब्ते करके उनको कैसे मनाने का अमल जो है वो जारी रखा जा सकता है। जबकि अटॉर्नी जनरल को भी वहां पर तलब किया गया और स्पीकर असद कैसर भी बनी गाला में मौजूद है ताकि इजलास बुलाने के हवाले से जो है तारीख उसका तयन किया जा सके। अटॉर्नी जनरल जो है उनके हवाले से उनको भी बुलाया गया और उन्होंने आज जो सुप्रीम कोर्ट में होने वाली प्रोसीडिंग है उसके हवाले से आगाह किया। सिंध हाउस में होने वाले मामले के ऊपर भी अटॉर्नी जनरल ने आगाह किया, जिस पर हमारे जराये का ये कहना है कि अटॉर्नी जनरल ने वज़ीर आज़म इमरान खान को कहा कि बतौर चेयरमैन पार्टी आप अपने कारकुनों को हिदायत करें कि इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। और वज़ीर इमरान खान ने कहा कि आइन और कानून की पासदारी की जाएगी, सुप्रीम कोर्ट के जो भी अहकामात हैं उनके ऊपर बिल्कुल मनोन अमल किया जाएगा। इसके अलावा जो अटॉर्नी जनरल है उनसे 63A के हवाले से और बिलखसूस सदारती रेफरेंस की जो बात हो रही है 63A की तशरीह के हवाले से उसके ऊपर भी मुशावरत जारी है। जी, मुशावरत जारी है इस बैठक के बारे में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो मुनहरिफ अरकान के बारे में फैसला किया, तफसीलन काशिफ रफीक ने आगाह किया। आपका शुक्रिया। एक और अहम खबर से आपको आगाह करते हैं। एक तरफ हुकूमत के इजलास जारी है तो दूसरी जानिब अपोजिशन के 3 बड़े सर जोड़ कर बैठ गए हैं। इस्लामाबाद में मुत्तहिदा अपोजिशन की आला क़यादत का अहम इजलास जारी है। शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान इजलास में शरीक हैं। हुकूमत के इजलास भी जारी हैं, हुकूमत ने भी बैठक लगाई है, हुकूमत भी फैसले कर रही है, तो अपोजिशन के भी 3 बड़े सर जोड़कर बैठ गए हैं। मुत्तहिदा अपोजिशन की आला क़यादत का
अहम इजलास जारी है, जिसमें शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान इजलास में शरीक हैं। इस इजलास में भी अदम एतमाद से मुतालिक बड़े अहम फैसले किए जा रहे हैं। अपोजिशन कायदीन की तहरीक अदम एतमाद के हवाले से मुशावरत की जा रही है। मुल्क की सूरत हाल, सिंध हाउस, MNAs के घरों पर हमलों के हवाले से भी गौर किया गया है। अदम एतमाद के हवाले से सियासी राबितों पर भी तबादला ख्याल किया गया। मुत्तहदा अपोजिशन की आला क़यादत का अहम इजलास जारी है। हमारे नुमाइंदे शाकिर सोलंकी हमारे साथ मौजूद है, उनसे इस बारे में तफसील लेते हैं। शाकिर सोलंकी, बताएगा इस इजलास में अब तक क्या बातें ज़ेर गौर आई? हाँ जी, बिल्कुल। अपोजिशन जमातों के कायदीन की अहम बैठक शुरू हुई है। मियाँ शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर जो हैं, उन्होंने इजलास तलब किया है। मौलाना फजलुर रहमान भी इजलास में मौजूद हैं। आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, सरदार अख्तर मिंगल समेत अपोजिशन की तमाम जमातों के कायदीन मौजूद हैं। इस इजलास का जो 2 एजेंडा हैं, एक तो इत्तेहादी जमातों के साथ जो मामलात अभी तक जो तय हुए हैं, तो उनके हवाले से इस पर मुशावरत की जा रही है कि इत्तेहादियों ने अभी तक अनाउंसमेंट कभी नहीं की अपोजिशन की हिमायत या हिमायत न करने के हवाले से, तो इस हवाले से भी गौर किया जा रहा है। जिन जिन इत्तेहादियों के साथ जो जो मामला तय हुए हैं उस पर बात की जा रही है। दूसरा, सिंध हाउस पर जो गुज़श्ता दिन जो कुछ हुआ, PTI के वर्कर्स जो सिंध हाउस में दाखिल हुए थे, और पीपल्स पार्टी ने मुतालबा भी किया है, सिंध हुकूमत ने भी, कि इसका मुकदमा भी दायर किया जाए। तो इसका भी जायजा लिया जा रहा है कि MNAs के घरों पर और उनके राशगाह पर हमले शुरू कराए गए हैं, तो उसका काउंटर प्लान जो है उस पर मुशावरत की जा रही है। तो तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के हवाले से नंबर गेम और दीगर उमूर जो है इस वक्त ज़ेरे गौर हैं। जी, शाकिर सोलंकी तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक अदम एतमाद पेश करने वाली सियासी जमातों को नोटिस जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में बार एसोसिएशन की दरखास्त पर समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि दरखास्त गुजार की इस्तदा सियासी तनाजुर में है। अदालत ने मुल्क के सियासी तनाजुर को नहीं, आइन को देखना है। हमने आज खुद नोटिस नहीं लिया बल्कि दायर दरखास्त को सुन रहे हैं। अखबारात से मालूम हुआ है कि आर्टिकल 63A के हवाले से हुकूमत भी सुप्रीम कोर्ट आ रही है। हमने एक ऐसा वाक़या देखा जो आज़ादी इज़हार राय के आईनी हक के बरखिलाफ है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कुछ हुकूमती मेंबरान सिंध हाउस में थे जिसने सियासी माहौल को गरमा दिया। अचानक सियासी दर्जा हरारत बढ़ा और यह वाक़या हुआ। अवाम पर अमन एहतजाज का हक रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक अदम एतमाद पेश करने वाली सियासी जमातों को नोटिस जारी करते हुए कहा अदम एतमाद का अमल आइन और कानून के मुताबिक होना चाहिए। तहरीक अदम एतमाद पेश करने वाली सियासी जमातों को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट में बार एसोसिएशन की दरखास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि दरखास्त गुजार की इस्तदा सियासी तनाजुर में है। हमारे साथ मौजूद है हमारी नुमाइंदा नीलम अरशद, उनसे इस बारे में बात करेंगे। नीलम, बताइएगा इस नोटिस के बारे में। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो तहरीक अदम एतमाद लाने वाली तमाम सियासी जमातें हैं उनको नोटिस जारी कर दिया है। एहसन गुन जो कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं, उनकी एक आईनी दरख्वास्त थी सुप्रीम कोर्ट में दायर जिस पर समाअत होनी थी मंडे को, लेकिन आज हंगामी बुनियादों पर उसको आज ही टेकअप किया गया। और इस तमाम तरीके में आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सिंध हाउस में जो वाक़या रोनमा हुआ उससे मुतालिक जो तमाम पेशरफ रिपोर्ट है वो भी तलब की है। IG पंजाब से वाक़े की जो तमाम तफसीलात है उनको तलब किया गया है। पीर को जो तफसीली रिपोर्ट है IG इस्लामाबाद को कहा गया है कि वो तमाम जो रिपोर्ट है तफसीली वो सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए। साथ ही साथ वो तमाम सियासी जमातें जिन्होंने तहरीक अदम एतमाद लाई है उनको नोटिस जारी किया गया है। इन सियासी जमातों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और जमयत उलमा से जो जमात है वो भी शामिल है। साथ ही साथ अदालत ने यह हुक्म दिया है कि किसी को भी जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको नुकसान पहुंचाने नहीं देंगे। तमाम सियासी जमातों को भी अच्छे से बर्ताव करने की हिदायत जो है वो की गई हैं। और ये भी कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से किसी सियासी अमल में मुदाखलत करना नहीं चाहते, अलबत्ता कानून को किसी को भी हाथ में नहीं लेने देंगे। ये भी कहा गया है कि इदारों का तहफ़्फ़ुज़ करना, आइन और कानून की बालादस्ती कराना सुप्रीम कोर्ट का काम है और इसको जारी रखेंगे। और सिंध हाउस में जो होने वाला वाक़या था उसके मुताबिक जो तफसीली रिपोर्ट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो पीर को तलब की है। और साथ ही साथ वो सियासी जमातें जो तहरीक अदम एतमाद ला रही हैं उन तमाम सियासी जमातों को भी नोटिस जारी कर दिया गया है। जो मजीद समाअत है उसको पीर तक मुलतवी किया गया है। पीर को दोबारा इसी दरख्वास्त पर समाअत होगी। और दरख्वास्त आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर एहसन गुन की जानिब से दायर की गई थी, जिससे उन्होंने ये मौके पर इख्तियार किया था कि जो मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल है और लॉन्ग मार्च उस तमाम तर वाक़े में तमाम तर मामले में जो सुप्रीम कोर्ट ने तमाम सियासी जमातों को नोटिस जारी किया। नीलम अरशद तफसीलात से आगाह कर रही थी, आपका शुक्रिया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने कहा है कि इमरान नियाज़ी हार चुके हैं, वो हमले करके मुल्क को खाना जंगी की तरफ धकेलना चाहते हैं।
बयान में शहबाज शरीफ ने सिंध हाउस पर हमले की शदीद मजम्मत की और कहा कि डूबती सियासत बचाने के लिए अवाम में तसादुम, मुजरिमाना और गैर आईनी सोच है। इमरान नियाजी सरकारी इमारतों पर हमलों के कंटेनर वाले मूड में आ गए। जमहूरी अंदाज में मुकाबला करने के लिए बजाय पत्थर बरसाना, गेट तोड़ना फिस्तायत है। उन्होंने हुकूमत को मुतनब्बे किया कि लाकानूनियत से बाज रहे। पीपल्स पार्टी का सिंध हाउस पर हमले के खिलाफ वजीर आजम समेत वज़रा पर मुकदमा दर्ज कराने का ऐलान। कहा, सिंध हाउस पर हमला हुआ, हुकूमत देखती रही, पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। पीपी रहनुमा ने गुज़िश्ता रोज दर्ज की गई FIR की कॉपी पुलिस की खानापुरी करार देकर फाड़ दी। कहा, कठपुतली और नाहल टोले के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। फीडिंग जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर हाउस से और इनकी वज़रा की तरफ से थी। और जिस तरह आपने देखा कि इस सामने वाले गेट पे उन्होंने चढ़ के जिस तरह लातें मारी, और मैं सामने देख रहा था, हम थाने के गेट पे खड़े हैं और उन्होंने सिर्फ मुझे आने दिए, बाकी लोगों को बाहर रोक लिया है। तो मैंने उसको ये बोला कि ये मुश्तइल हुजूम यहाँ भी आपके सामने ये वही लोग हैं जिन्हें फुटेज दिखा है, जिन्हें हमला किया है, दोनों MNA आपके सामने खड़े, आपने छोड़ दिए। तो SHO अपनी बेबसी का मुजाहरा करा था, तो मैंने कहा ठीक है, आपकी बेबसी भी 28 तारीख तक खत्म हो जाएगी। हुकूमत का मैंडेट खत्म, ब्यूरोक्रेसी वजीर आजम का हुक्म ना माने, पीपल्स पार्टी ने खबरदार कर दिया। शहरी रहमान ने कहा, हुकूमत मजबूत है तो पार्लियामान में अक्सरियत दिखाए। शाजिया मरीन ने अदम एतमाद के बाद बतौर वजीर आजम इमरान खान के फैसले को गैर कानूनी करार दे दिया। बिलावल हाउस के तर्जुमान ने कहा, आइन की रौ से इमरान खान साबिक वजीर आजम और काबीना अक्सरियत खोने पर फारिग हो चुकी, अब इन्हें घर और गाड़ियों से झंडे उतार देने चाहिए। वेलकम बैक। वजीर दिफा और सीनियर PTI रहनुमा परवेज खटक का तरीन ग्रुप के ओन चौधरी से टेलीफोनिक राबिता हुआ है और फौरी तौर पर इंतहाई कदम ना उठाने की दरख्वास्त कर दी है। के मुताबिक रूठों को मनाने के मिशन के तहत वफाकी वजीर दफा परवेज खटक का रात गए तरीन ग्रुप के मरकजी रहनुमा ओन चौधरी से टेलीफोनिक राब्ता हुआ, जिसमें ग्रुप अरकान की नाराजगी के मामला पर बातचीत की गई। जराये ने मजीद बताया कि परवेज खटक ने ओन चौधरी से फौरी तौर पर इंतहाई कदम न उठाने की दरखास्त करते हुए कहा कि अहम फैसले रोक लें, जल्द अहम पेशरफ से आगाह करेंगे। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, हुकूमत और तमाम इदारे एक पेज पर हैं। हमारे अरकान को अपोजिशन ने यरगमाल बनाया हुआ है। ये जो कुछ कर रहे हैं ये अच्छा नहीं है। कल का वाकया ठीक नहीं हुआ, क़यादत ने कोई कॉल नहीं दी थी। इसमें जो कुछ हुआ ये PTI की लीडरशिप ने तो भी कॉल ही नहीं दी है, ना ही हमने कहा है कि कुछ इस किस्म की करें। अगर आप तलखियों को बढ़ाएंगे तो फिर तलखियाँ बढ़ेंगी। मेरी नज़र में तलखियों को कम करने की ज़रूरत है और अपोजिशन इसमें लोटेपने से बाज आए। अपनी जो आईनी पाकिस्तान का आइन है उसको हम मजबूत रखें और उसके मुताबिक आगे चलें। करंट अकाउंट खसारा फरवरी में कम होकर सिर्फ $5 बिलियन रह गया। यह खसारा जनवरी के मुकाबले में $2 बिलियन कम हुआ है। वजीर आजम इमरान खान का ट्वीट, लिखा, बरामदात अब तक की बुलंद तरीन सतह के करीब है। मैन्युफैक्चरिंग में बड़े पैमाने पर मजबूत तरक्की हो रही है। बाकी वज़रा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं और इस वक्त हमाद असर ख्यालत का इजहार कर रहे हैं और उनके लिए इंशाअल्लाह ताला हमारे दरवाजे आज भी खुले। जब तक इमरान खान के खिलाफ वो वोट नहीं डाला अभी तक उन्होंने, इसलिए अभी उनके लिए ये दरवाजे जो है हमारे लिए खुले हैं और ऐसे कुछ लोग हमसे राब्ते में आ गए हैं। मैं ये बात वजाहत से दोबारा कहना चाहूँगा एक मरतबा फिर कि अगर कोई कौम अपने अवामी नुमाइंदगान से पुरअमन तरीके से लोटाक्रेसी और ज़मीर फरोशी के खिलाफ एहतजाज करती है, चाहे उनके चेहरे पे एहतजाज करती है, जिस तरह कल आपने देखा 5 स्टार होटल में कोई नाज़ेबा गुफ्तगू नहीं हुई, लेकिन वोटर ने पूछा कि मैंने आपको वोट दिया और आप कहाँ चले गए। एक और ऑडियो कॉल चल रही है जहाँ पे एक वोटर सपोर्टर अपने नुमाइंदे से पूछ रहा है कि जनाब आली मोहतरमुल करम साहब, हमने आपको वोट दिए और आप ये कैसे सोच सकते हैं कि आप किसी और के डब्बे में जाके वोट दे देंगे। और आप देखेंगे कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर ये जो बेदारी आई है लोगों के अंदर, ये अब वो दौर गुजर गए कि भाई आपने एक पार्टी का वोट लिया और जाके उसी के वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद दे दिया। ये 40 साल पुराना पाकिस्तान नहीं, ये नया पाकिस्तान है, सोशल मीडिया का 21वीं सदी का पाकिस्तान है। तो आज इस बात का हमारी जो कॉन्फ्रेंस हुई है जो ऊपर उसके अंदर इस बात को अप्रीशिएट किया गया कि अब ये कौम जाग रही है, लेकिन पुरअमन एहतजाज और किसी तशद्दुद के हम हर किस्म के तशद्दुद के खिलाफ हैं। दूसरी बात ये कि हमारा ये जो 27 का जलसा है अमर अल मारूफ के नाम से, वो हम उसके लिए जो तैयारियां हैं उसके सिलसिले में देखा गया कि अवाम में जो इस वक्त
एक जोश पाया जा रहा है वो आज से पहले कभी नहीं पाया गया था। जिन्होंने भी ये साजिश प्लान की थी उन्होंने इस चीज़ का प्लान नहीं किया। पब्लिक सेंटिमेंट जो है वो इतनी तेज़ी से अपने लीडर इमरान खान के पीछे आके खड़ा होएगा और वर्कर हमारा इतना चार्ज होएगा जितना वो हो गया है। आप इंशाल्लाह देखेंगे कि आने वाले दिनों के अंदर आपको हम ये अदम एतमाद की तहरीक को भी नाकाम करेंगे और इस सारी साजिश के नतीजे में अगर कोई एक नतीजा निकलेगा तो वो ये कि पाकिस्तान और पाकिस्तान का वज़ीर आज़म इमरान खान जो है वो भरपूर मजबूत तरीके से एक मरतबा फिर उभरेगा और हमारी पब्लिक ओपिनियन में और पॉपुलर सपोर्ट में मजीद इजाफा होगा। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो है मैंने ये कल पहले दिन ये कहा था कि इंशाल्लाह शतरंज भी हमारे पास है, चालें भी हमारे पास हैं और मुस्तकबिल भी हमारे पास है। तो ये लोग जो बादशाह को गिराने निकले थे इनको पता ही नहीं था कि रास्ते में मुश्किलात क्या आएंगी। अब उनको समझ नहीं आ रही है कि उन्होंने जाना किधर। उनको पता ही नहीं था कि इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी थी लोगों में, इन्होंने चंद जो एक हमारे जो मीडिया के दोस्त थे उनकी बातों में आके समझ लिया कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी कम हो गई है। हालांकि अब उनको जब एहसास हुआ है और लग पता गया है कि इमरान खान को बग़ैर पाकिस्तान की सियासत मुकम्मल ही नहीं है, तहरीक इंसाफ के बग़ैर पाकिस्तान की हुकूमत मुकम्मल ही नहीं है, अब उनको ये होश जो है हमारे जो सियासी अपोनेंट्स हैं उनको ये आई है और अब उनको लग पता गया है। मैं आपको बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर बता दूं, पहले तो आज जो पॉलिटिकल मीटिंग हुई है उसमें हमने हमाद अज़हर साहब का शुक्रिया अदा किया है जो 5 रुपये बिजली कम की है पूरे पाकिस्तान के लोगों के लिए। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। इन मुश्किल हालात में जिस तरह से पेट्रोल और अब बिजली की कीमतों में जो कमी हुई है वो एक तो ज़ाहिर है। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।